नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं नागपुर से हूँ। बात आज से 30 साल पहले की है। मेरी पढ़ाई चल रही थी। मैं बीकॉम कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी फिटनेस के बारे बहुत गंभीर रहता था, इसीलिए रोज सुबह 6 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाया करता था। एक दिन मैं रोज की तरह वह जॉगिंग कर रहा था तो एक औरत ने मुझे आवाज लगाई। सुनिए। मैं रुका और देखा तो एक औरत आवाज दे रही थी। वो तकरीबन 25 साल की होगी। वह उसकी मांग भरी हुई थी, तो मैं समझ गया कि वो शादीशुदा है। मैंने भी जवाब दिया, जी कहिए। तो उसने पूछा, आप कितने टाइम से यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं? मैंने कहा, कई महीनों से, पर आपको क्या काम है? तो वो हंसने लगी, अरे यार, दिन नहीं पूछ रही हूँ आज, और अब भी का पूछ रही हूँ कि आप आज यहाँ कितनी मिनटों से यहाँ जॉगिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा, आपको काम क्या है ये तो बताओ। उस पे वो औरत बोली, आपके पास मोबाइल है? तो मैंने कहा, हाँ क्यों? वो बोली, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए दे दो। मैं कुछ नहीं बोला। वो बोली, डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ और आप मेरे साथ भी चल सकते हो, क्योंकि मेरा मोबाइल यहीं कहीं गिर गया है। अगर आप मुझे अपना मोबाइल दे सकें तो मैं अपने मोबाइल पर कॉल करूंगी तो रिंग बजेगी, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। अब मैं हंसने लगा। क्या आप भी? मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसे दे दिया। वो बेंच पर से उठी और नंबर डायल करने के बाद कान पर रख के चलने लगी। मैं थोड़ी देर तो बैठा रहा, पर बाद में ख्याल आया कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो करीब 50 कदम ही चली होगी कि शायद उसका मोबाइल मिल गया, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो झाड़ी के पास कुछ ढूंढ रही थी। मैं थोड़ा दूर खड़ा देखता रहा। तभी वो आई और मेरी तरफ देखकर हंसते हंसते मेरा मोबाइल देकर चली गई। तभी मेरी नजर उसके मोबाइल पर पड़ी। वो बहुत ही महंगा फोन था, लेकिन मुझे उसके कपड़े सामान्य क्लास वाले लगे। लेकिन मोबाइल देखने के बाद ये तो तय हो गया था कि वो एक पैसे वाले खानदान से है। अब मैं उसे पीछे से देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी सिंपल है यार। पर तभी मुझे ख्याल आया कि इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। क्या यार, वो पैसे वाली तो होगी, पर तहजीब कहाँ गई? मैंने मन ही मन में 2-3 गालियां दी और बोला, भाड़ में जाए। मैं अपने रूम पर पहुंचा और नहाकर कॉलेज चला गया। पूरा दिन ऐसे ही फालतू सा निकल गया। करीब रात के 8 बज रहे होंगे कि मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई अननोन नंबर था। मैंने उठाया तो कोई लड़की हेलो बोल रही थी, और तो मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं पूनम बोल रही हूँ। तो मैंने पूछा, कौन पूनम? मैं तो किसी पूनम को जानता नहीं हूँ। आप कौन सी पूनम हैं? और मेरा नंबर किसने दिया? क्या मेरा मजाक उड़ाने को फोन किया? पूनम बोली, आप मुझे जानते हो? मैंने कहा, क्या? तो वो बोली, हाँ डियर, तुम मुझे जानते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा यहाँ एक कॉफी शॉप पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो? मैंने पूछा, कौन सा कॉफी शॉप? उसने एड्रेस दिया। मैंने अपनी बाइक निकाली और बताए पते पर चल दिया। कॉफी शॉप के अंदर जाते ही मैं ढूंढने लगा कि कौन है यार। पर तभी पीछे से आवाज आई, सर। तो मैं मुड़ा तो वेटर था और वो बोला, आपको मैडम ने ऊपर बुलाया है। उसने दिशा बताई कि यहाँ से जाइए। अब तो मैं भी उतावला हुए जा रहा था कि अपने को इतनी ज्यादा लाइन देने वाला कौन पैदा हो गया है। मैं लगभग दौड़ता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया और सीधा अंदर केबिन में गया। तो उसे देखा तो ठिठक गया। ये तो सुबह वाली भाभी थी। मैं बोला, आप विश्वास नहीं करोगे, ये सुबह वाली वही सिंपल सी दिखने वाली औरत थी, जिसे मैंने अपना मोबाइल 2 मिनट यूज करने के लिए दिया था। वो मुझे देखकर उठी और उसने पहले मेरे साथ हाथ मिलाया और बोली, हाय, मेरा नाम पूनम है। तो मैंने भी कहा, मैं नीलेश। वो हंसने लगी। तो मैंने पूछा, ये क्यों, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं, आपका नाम सुनकर हंसी आ रही है। मैं थोड़ा सीरियस हो गया तो वो भी रुक गई और बोली, सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोली, देखिए, मैंने आपको स्पेशली थैंक्स कहने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर पूनम ने कॉफी ऑर्डर की और हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। कॉफी पीते हुए बात ही बात में पता चला कि उसकी शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है और वो बहुत पैसे वाली है। मैंने भी कुछ अपनी बातें उसके साथ शेयर की, पर न जाने क्यों हम दोनों इतने घुल मिल गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी पूनम बोली, 9 बज गए, आज तो मैं गई। उसने बोला, चलो चलते हैं नील। तो मैंने कहा, कौन नील?
वो बोली, तुम और मैं तुम्हें आज से नील ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम कुछ पसंद नहीं आया। वो चलने लगी तो मैंने कहा, थोड़ी देर बैठो ना। पूनम बोली, सॉरी, पर मेरी सास बहुत ही खड़ूस है और वो तो देरी होने पर मुझे मार ही डालेगी। इतना कहकर वो बाहर नीचे की तरफ चलने लगी तो मैं उसके पीछे चल दिया। बाहर जाते ही मैंने देखा तो वो एक 4 व्हीलर के पास जा रही थी। क्या गाड़ी थी यार, एकदम सुपर। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह तो बहुत ही अमीर है। तभी मैं दौड़कर उसके पास गया और तब तक वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो मैंने विंडो ग्लास पर गया तो उसने ग्लास खोला और बोली, यस मिस्टर। मैंने कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? पूनम बोली, किस लिए? मेरे पास उसके इस सवाल का उत्तर नहीं था, तो बस मैं मुंडी नीचे करके खड़ा रहा। वो बोली, देखो नील, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें सुबह थैंक्स नहीं कहा तो तुम्हें बुलाकर थैंक्स बोल दूं, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। ओके, बस हो गया। अब तुम दोबारा क्यों मिलना हो ये भी बता दो। मैं अब भी चुप था। वो थोड़ी गर्म हो गई और बोली, दोबारा क्यों मिलना है? मेरे साथ फ्लर्ट करोगे और मेरा उपयोग करोगे? हाँ देख बेटा, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। ओके, संभाल जरा अपने आप को, समझा कुछ? और इतना बोलकर वो फट से चली गई। अब मुझे थोड़ा दुख होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जो नहीं पूछना चाहिए था वो पूछ लिया। क्या यार, और मन ही मन में मैं अपने आप को गालियां देने लगा। यार इतना अच्छा मौका चला गया, पर अब मुझे कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। अब मुझे कैसे भी करके पूनम से बात करनी थी। मैं दूसरे दिन तो डर के मारे वॉक पर नहीं जा सका, क्योंकि मुझे लगा वो शायद मुझे देखते ही गाली देने लगेगी तो मेरी फजीहत हो जाएगी। कल भी गर्म हो गई थी, इसीलिए मैंने सुबह घूमने जाना छोड़ दिया। ऐसे ही 8 दिन बीत गए, पर ना तो वो आई ना कुछ उसके समाचार मिले। अब मैं पूरा पागल हो चुका था कि क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके एक दिन रात को पूनम को मैसेज किया और लिखा, सॉरी। तो उसका उत्तर आया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फिर से मैंने मैसेज किया, प्लीज। उसका उत्तर आया, देखो अब अगर तुमने मैसेज किया तो मैं पुलिस को तुम्हारा नंबर दे दूंगी। अब मैं बहुत डर गया कि रहने दे यार, यह तो लफड़ा कर सकती है। मैंने जॉगिंग पर जाना शुरू कर दिया। उस दिन कुछ देर बाद वो भी जॉगिंग करने आई तो मैंने उसे देखा तो मैं छुप गया, क्योंकि मुझे लगा वो मुझे देखेगी तो भाग जाएगी, इसीलिए मैं छुप रहा था। पर मैंने देखा वो इधर उधर कुछ खोज रही थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि यह किसे ढूंढ रही है। मैंने 1-2 राउंड लगाए होंगे कि उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि किसे फोन कर रही है, तभी मेरा मोबाइल बजा। ये क्या पूनम का फोन था? मतलब मुझे समझ में आया कि वो मुझे ही ढूंढ रही थी। अब मैं और डर गया कि आज तो गए यार, ये तो मुझे पक्का मार खिलवाएगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फोन उठाया तो वो गर्म होकर सीधे बोली, कहाँ है तू? मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, अब मुझे तेरे से एक काम है। मैंने डर के मारे कहा, मैं तो शहर से बाहर हूँ। वो बोली, ठीक है चल, पर आते ही मुझे कॉल करना। मैं वहां से भागा क्योंकि मेरी तो फटी पड़ी थी। देख लिया तो ये पूनम क्या करेगी मेरा? किस जन्म का बदला ले रही है, पता नहीं क्या करने वाली थी। मेरा भेजा फ्राई हो रहा था कि क्या मालूम के करने वाली है। यार मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और करीब रात के 8 बजे फिर से पूनम का फोन आया। फोन उठते ही उसने पूछा, कहाँ है तू? मैं बोला, अभी बाहर ही हूँ। तभी मेरे एक दोस्त ने बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? पूनम ने मेरे दोस्त की आवाज सुन ली और बोली, देख अभी के अभी वो सेम कॉफी शॉप पर आ जा जहां हम लास्ट टाइम मिले थे, वरना पुलिस को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुझ तक पहुंचने में, समझ गया? अब मैं डरते डरते शॉप पर पहुंचा। वो एकदम गर्म दिमाग किए हुए बैठी थी। मेरे सामने देखकर घूर कर बोली, बैठ। मैं बोला, नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कहाँ मैं और कहाँ आप?
उसने थोड़ी आंखें बड़ी करके बोला, बैठ। मैं एकदम से डर गया और बैठ गया। ध्यान से सुन। देख, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कैसा काम? पूनम बोली कि तुझे जानने की जरूरत नहीं है, बस तुझे तो सिर्फ करना है। और हाँ, मुझसे कोई किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना कि मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, समझे? मैंने मुंडी हिलाकर हाँ बोला। वो बोली, देख, मेरी एक सहेली है महक, शादीशुदा है और उसका पति का ज्यादा समय आउट ऑफ कंट्री ही रहता है। महक को तुझसे कुछ काम है, बोल करेगा? मैं सोच में पड़ गया कि क्या बोलूं। कहीं हाँ बोली और कहीं फंस गया तो, और ना बोलूं तो पूनम ने मुझे फंसा दिया तो साला इधर कुआं उधर खाई करूं तो क्या करूं। मुझे लगा हाँ बोलने में ही मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे लगा हाँ बोलकर थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब मैंने हाँ बोल दिया। उसने मेरे गाल पर हाथ फेरकर बोला, गुड बॉय। वो मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद वो बोली, अब चलती हूँ। हम दोनों वहां से निकल गए और मैं रूम पर आ गया। मैं सोच रहा था कि अब ये महक कौन होगी, कैसी होगी और उसे मुझसे क्या काम होगा, क्योंकि पूनम तो सती सावित्री बन रही थी, तो मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके जैसी ही होगी। ऐसे ही दूसरा पूरा दिन निकल गया और शाम के 6 बजे महक का फोन आया, पर इस बार एक अनजान नंबर था। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मैं महक पूनम की फ्रेंड। मैंने कहा, अच्छा हाँ बोलिए। महक बोली, फोन पर नहीं। मैंने पूछा, तो फिर कहाँ बताएंगी? वो बोली, एक एड्रेस लिखो, और उसने मुझे एड्रेस दिया और मैं फोन काटकर सीधा बाइक पर उस एड्रेस पर पहुंच गया जो महक ने बताया था। पर ये क्या, ये तो एक बहुत ही बड़ा बंगला था। मैं देखता रह गया और गेट की ओर चल पड़ा। तभी मेरी नजर सिक्योरिटी वाले पर पड़ी तो वो बोला, क्या काम है? मैंने बोला, मेरा नाम नील है, क्योंकि महक ने बोला था कि गेट पर अपना नाम बताना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वो चौकीदार बोला, जी सर, आप अंदर जा सकते हो। मैं अंदर चला गया। जब अंदर पहुंचा तो अंदर से क्या बंगला था यार, बस पूछो ही मत। तभी एक अंधेरे कोने में से आवाज आई, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कैसी है महक पर, फिर भी मैं अपनी बारीक नजर दौड़ाए जा रहा था। तभी महक बोली, चलो अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। मैं चलने लगा तो वो बोली, फर्स्ट रूम में चलकर बैठो। मैं उस कमरे में पहुंच गया। ये क्या, ये तो बेडरूम था। मैं अब और दुविधा में पड़ गया कि अब क्या होने वाला है। तभी अंधेरा हो गया तो मुझे लगा लाइट चली गई है, पर ये तो महक ने बंद की थी। अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में बोली, हाय हैंडसम। मैं एकदम से चकित रह गया कि ये क्या यार, ये कुछ अलग काम करने बुलाया है। अब जैसे ही महक ने मेरे गालों को छुआ तो मैंने हाथ पकड़कर बोला, देखो पहले मुझे आपको देखना है। उसने कहा, जो हुक्म मेरे आका। यह कहकर उसने लाइट जला दी। पर ये क्या, ये तो करीब 28 साल की औरत थी। अब मैंने उससे पूछा, आप पैसे वाले लोग हो, सुखी हो, और शरीर से भी लग रहा है कि आप एकदम ओके हो, तो फिर मैं क्यों? महक बोली, देख नील, मुझे लाइफ में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी कुछ नया भी करते रहना चाहिए। महक बोली, तुम अपने रूम पर बताकर तो आए हो ना? मैंने कहा, क्या बताकर आना था? वो बोली, यही कि अब तुम सुबह में आ पाओगे। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। अब वो भी गर्म हो, महक ने मुझे जबरदस्ती पूरी रात रोके रखा। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ किस तरह का बदला लिया गया था? मुझे किस तरह की सजा दी गई थी? मैं समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो आखिर में मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ा। मैंने अपनी नंबर भी बदल लिए और उसके बाद मैं उससे एक सपना समझकर भूल गया। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से जो आपका फायदा उठाने के इंतजार में रहते हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब